फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर बीइंग हियर इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज के क्लास में देखते हैं मैक्सिमा और मिनिमा का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रीवियस क्लास में आपने मैक्सिमा और मिनिमा के कंडीशंस समझे थे लैग्रांज मेथड के। अब ये जो क्वेश्चन है ये यूनिवर्सिटी एग्जाम के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है आपका रेक्टेंगुलर बॉक्स ओपन एट द टॉप whose open at the top of maximum capacity whose surface area is 432 centimeter square। सपोज ये आपके पास रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ये परफेक्ट एग्जांपल है। ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है, टॉप से ये ओपन भी है, इसी के कंडीशन के हिसाब से हम क्वेश्चन को बनाए। अगर क्वेश्चन आपका मैक्सिमा मिनिमा का है तो उस समय क्वेश्चन से आपको दो ही चीज की रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट इक्वेशन है आपका स्मॉल f of x, y, z और सेकेंड इक्वेशन की रिक्वायरमेंट है आपको पाई ऑफ x, y, z। तो फिलहाल यहाँ पे आपको पूछा है फाइंड इट्स डायमेंशन। अगर मुझे रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाना है तो उसके लिए मुझे तीन चीज की रिक्वायरमेंट है। अगर मुझे किसी ने बोला है सर्कल बनाने के लिए तो मेरा पहला क्वेश्चन होगा कि जो भी मुझे सर्कल बनाना है उसका सेंटर क्या है और उसके बाद वो कितने रेडियस का है। उसी तरह मुझे अगर रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाना है तो मेरा क्वेश्चन होगा कि उसकी हाइट क्या है, हाइट, लेंथ और ब्रेड्थ। रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाने के लिए तीन चीजों की रिक्वायरमेंट है। उस पर्टिकुलर बॉक्स की हाइट, उसकी लेंथ और कितने ब्रेड्थ का रेक्टेंगुलर बॉक्स बना है। फिलहाल मैक्सिमा और मिनिमा में आपने x y z को फिक्स किया है तो ये जो डायमेंशन हो मैं कंसीडर करो लेट x, y एंड z बी दी हाइट, length and breadth of a rectangular box। मैंने क्या कंसीडर किया, x, y, z। x आपकी हाइट है, y आपकी लेंथ है और z क्या कंसीडर किया मैंने, ब्रेड्थ। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मुझे फाइंड इट्स डायमेंशन बोला है, यानी x, y, z की वैल्यू फाइंड करिए। तो आपके पास क्वेश्चन में गिवन डाटा है, बोला है कि जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है टॉप से ओपन है उसकी कैपेसिटी कैसे और मैक्सिमम कैपेसिटी, और कैपेसिटी का मीनिंग होता है उस पर्टिकुलर बॉक्स का, रेक्टेंगुलर बॉक्स का वॉल्यूम। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बोला है कि वो मैक्सिमम कैपेसिटी का है तो रेक्टेंगुलर बॉक्स की कैपेसिटी होती है उसका वॉल्यूम, और वॉल्यूम होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, इन शॉर्ट x, y, z। इसमें कोई कांस्टेंट नंबर वाली टर्म नहीं है तो उसे मैंने कंसीडर किया स्मॉल f of x, y, z। अब आपको रिक्वायरमेंट है स्मॉल f of यानी पाई ऑफ x, y, z की। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सरफेस एरिया से रिलेटेड कुछ बोला है। जो सरफेस एरिया, वो सरफेस एरिया कितना है 432 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी सरफेस एरिया कैसे निकालें, रेक्टेंगुलर बॉक्स है, टॉप से ओपन है और इसका टोटल सरफेस एरिया दिया है 432 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया डिफरेंट चीज है, सरफेस एरिया डिफरेंट है। तो चेक करते हैं इसका टोटल सरफेस एरिया मेरे पास 432 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये फ्रंट फेस है, इसकी ये हाइट है तो हाइट आपने x से डिनोट की है और ये लेंथ है, लेंथ आपने y से डिनोट की। तो इस पर्टिकुलर सरफेस का एरिया होगा x into y। यानी दो डायमेंशन कौन से पता, हाइट और लेंथ। हाइट अगर x है और लेंथ अगर y तो इस सरफेस का एरिया होगा xy। सेम सरफेस बैक साइड में भी है तो ये दो सरफेस का मेरे पास टोटल सरफेस एरिया हुआ 2xy। सिमिलरली फ्रंट और बैक सरफेस कंप्लीट हुआ। अब बारी आती है साइड सरफेस की। तो ये साइड सरफेस में आपकी अगेन हाइट हुई x और ये ब्रेड्थ हुई z। तो ये सरफेस एरिया हो गया आपका xz। ऐसा ही सरफेस एरिया ये भी साइड में तो xz प्लस xz यानी 2 टाइम्स xz। अब जो बॉटम है, बॉटम में कौन से डायमेंशन है, लेंथ और ब्रेड्थ है। ये बॉटम में कौन से, हाइट ये थी, आप हाइट को अगर स्किप कर दो तो इस बॉटम में कौन से डायमेंशन बचे, लेंथ और ब्रेड्थ यानी y into z। तो सिंगल yz होगा क्योंकि टॉप मेरा ओपन है तो एक ही सरफेस मेरे पास है तो प्लस yz। और ये इक्वल टू कितना है 432 तो माइनस 432 इक्वेशन नंबर 2। गिवन क्वेश्चन से मुझे दोनों इक्वेशन की रिक्वायरमेंट फुलफिल हुई है
अब मैं लैग्रांज का कंडीशन यूज करके इसे सॉल्व करने वाला हूं। सरफेस एरिया 432 दिया था। अगर किसी को इक्वेशन बनाते समय दिक्कत हुई तो इन शॉर्ट अब अपने हिसाब से 5 सरफेस है 2xy + 2xz + yz लिखा। अगर यहां से आपने xy + 2xz + 2yz लिखा या 2xy + xz + 2yz लिया, कोई भी एक सरफेस माइनस कर, टोटल सरफेस कितने 5 है, तो ओपन है आपका और इक्वल्स टू कितना दिया था 432। तो स्मॉल f ऑफ x, y, z आपके पास है, 5 ऑफ x, y, z आपके पास है। आगे आपको इसे सॉल्व करना है, इसके डायमेंशन फाइंड करना है, हाइट, लेंथ एंड ब्रेड्थ आपको फाइंड करना है। जैसे ये दो इक्वेशन होते हैं उसके बाद आप एक लैग्रांज का इक्वेशन बनाते हो। वी कंस्ट्रक्ट दैट इक्वेशन होता है कैपिटल F इक्वल्स टू स्मॉल f ऑफ x, y, z प्लस लैम्डा फाई ऑफ x, y, z। वैल्यू पुट करने के बाद मिल रहा है कैपिटल F इक्वल्स टू स्मॉल f ऑफ x, y, z की वैल्यू x, y, z प्लस लैम्डा इनटू फाई ऑफ x, y, z 2xy प्लस 2xz प्लस yz माइनस 432। इस पूरे इक्वेशन को लैम्डा से मल्टीप्लाई करते हो तो कैपिटल F इक्वल्स x, y, z प्लस लैम्डा से मल्टीप्लाई करना 2xy लैम्डा प्लस 2xz लैम्डा प्लस yz लैम्डा माइनस 432 लैम्डा। अब लैग्रांज का इक्वेशन मेरे पास है कैपिटल F। अब मैं लैग्रांज के कंडीशन अप्लाई करने वाला हूं फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। फिलहाल इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैक्सिमम कैपेसिटी से रिलेटेड बोला है। Lagrange's condition for maximum capacity। तो मैक्सिमम कैपेसिटी के लिए Lagrange's की फर्स्ट कंडीशन है del F अपॉन del x इज इक्वल टू 0। और प्रीवियस वीडियो में ही पढ़े हो आप कंडीशन कैसे अप्लाई करें। जब भी आप del F अपॉन del x इक्वल टू 0 करते हो वहां से मुझे वैल्यू फाइंड करनी है लैम्डा की। तो अप्लाई करूं मैं पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ कैपिटल F और कैपिटल F की वैल्यू है x, y, z प्लस लैम्डा 2xy लैम्डा प्लस 2xz लैम्डा प्लस yz लैम्डा माइनस 432 लैम्डा इज इक्वल टू 0। पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो तो विद रिस्पेक्ट टू x करते समय अब y और z वहां पे कैसा है कांस्टेंट है। विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो y और z कांस्टेंट है तो x का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x बचा y और z प्लस सेकंड टर्म में x प्लस z है x का डेरिवेटिव बचा 2y लैम्डा प्लस विद रिस्पेक्ट टू x का डेरिवेटिव 0 2z लैम्डा। रिमेनिंग दोनों टर्म में x प्रेजेंट नहीं है, दोनों का डेरिवेटिव 0 यानी इक्वल्स टू 0। यहां से मुझे लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है और लैम्डा दो टर्म में प्रेजेंट है तो yz प्लस दोनों टर्म से लैम्डा कॉमन निकाल रहा हूं 2y प्लस 2z कॉमन निकाला लैम्डा इक्वल्स टू 0। ये प्लस टर्म उस साइड में जाके माइनस होगा तो 2y प्लस 2z इनटू लैम्डा प्लस yz बन रहा है माइनस yz तो लैम्डा इज इक्वल टू इसे अगर डिवाइड कर दो तो माइनस yz अपॉन 2y प्लस 2z ये मिली है वैल्यू ऑफ लैम्डा। फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करने के बाद वैल्यू ऑफ लैम्डा नॉन हुआ। अब मुझे सेकंड कंडीशन अप्लाई करनी है और सेकंड कंडीशन है del F अपॉन del y इज इक्वल्स टू 0। del F अपॉन del y इज इक्वल्स टू 0 यानी पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y ऑफ कैपिटल F तो del अपॉन del y ऑफ कैपिटल F है आपका x y z प्लस 2xy लैम्डा प्लस 2xz लैम्डा प्लस yz लैम्डा माइनस 432 लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हो जो टर्म में y प्रेजेंट है उसी का डेरिवेटिव, फर्स्ट टर्म में y प्रेजेंट है उसका डेरिवेटिव 0 सॉरी y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 रिमेनिंग xz y का डेरिवेटिव 1 रिमेनिंग 2x लैम्डा इसमें y प्रेजेंट है 0 यहां पे y का डेरिवेटिव 1 रिमेनिंग z लैम्डा आगे 0 इक्वल्स टू 0। आपको यहां से सेकंड कंडीशन अप्लाई करोगे आपको यहां से y की वैल्यू फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ x y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x।
तो y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x फाइंड करते समय फिलहाल आपको यहाँ पे y दिख नहीं रहा है, बट प्रीवियस लैम्बडा की वैल्यू आपने फाइंड की है और उसमें y आपको दिख रहा है। तो यहां से आप सबसे पहले लैम्बडा को सेपरेट करोगे तो xz प्लस दोनों टर्म से लैम्बडा कॉमन निकाला 2x प्लस z इंटू लैम्बडा इज इक्वल टू 0। xz दूसरे साइड में शिफ्ट करोगे तो 2x प्लस z इंटू लैम्बडा, ये प्लस z, xz बनेगा माइनस xz, तो लैम्बडा इक्वल्स टू माइनस xz अपॉन 2x प्लस z, और प्रीवियस लैम्बडा की वैल्यू आपके पास उन्होंने लैम्बडा इक्वल्स टू माइनस yz, आपको चाहिए लैम्बडा की वैल्यू, तो लैम्बडा की जगह पे पुट कर रहे हो आप माइनस yz अपॉन 2y प्लस 2z इज इक्वल्स टू माइनस xz अपॉन 2x प्लस z। अब यहां से दोनों साइड से माइनस माइनस कैंसल, साथ में zz कैंसल, तो रिमेनिंग होगा y अपॉन 2y प्लस 2z, और यहां से आपका z कैंसिल हुआ था, रिमेनिंग था x, तो x अपॉन 2x प्लस z। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा y के साथ, तो y इंटू 2x प्लस z, और x के साथ ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई करोगे तो x इंटू 2y प्लस 2z, y से मल्टीप्लाई करोगे तो y इंटू 2x, 2xy, y इंटू z प्लस yz, x से मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा 2xy, आगे x से मल्टीप्लाई करोगे तो 2xz। अब दोनों साइड में जो कॉमन टर्म है 2xy और ये 2xy, ये दोनों साइड से 2xy कैंसिल हो रहा है, तो रिमेनिंग है yz इज इक्वल टू 2xz, दोनों साइड से zz कैंसिल, तो y इक्वल टू मिला है 2x। लैग्रांज इसकी फर्स्ट कंडीशन अप्लाई की आपने, डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0, वहां से लैम्बडा की वैल्यू नोन की। सेकंड कंडीशन अप्लाई की, डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0, वहां से आपको y की वैल्यू नोन करनी थी, y इन टर्म्स ऑफ x, आपने y की भी वैल्यू नोन की है इन टर्म्स ऑफ x, तो आपको मिला y इक्वल टू 2x। अब मुझे थर्ड कंडीशन अप्लाई करनी है पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू z, तो मैं थर्ड कंडीशन अप्लाई कर रहा हूं। मेरे पास लैम्बडा की वैल्यू नोन है, साथ में y की भी वैल्यू नोन है, तो मैं थर्ड कंडीशन अप्लाई करने जा रहा हूं, डेल एफ अपॉन डेल जेड इक्वल्स टू 0। डेल एफ अपॉन डेल जेड इक्वल्स टू 0 करने के बाद z की वैल्यू नोन करनी है इन टर्म्स ऑफ x। थर्ड कंडीशन है डेल एफ अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू 0, यानी डेल अपॉन डेल जेड ऑफ कैपिटल एफ, और कैपिटल एफ की वैल्यू है एक्स वाई जेड प्लस 2xy लैम्बडा प्लस 2xz लैम्बडा प्लस yz लैम्बडा माइनस 432 लैम्बडा इज इक्वल टू 0। पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू z कर रहे हो, तो विथ रिस्पेक्ट टू z करते समय z का डेरिवेटिव 1, रिमेनिंग एक्स वाई, यहाँ पे z प्रेजेंट नहीं है, कांस्टेंट डेरिवेटिव 0, यहाँ पे z का डेरिवेटिव 1 बचा 2x लैम्बडा, यहाँ पे z प्रेजेंट है उसका डेरिवेटिव 1, रिमेनिंग y लैम्बडा, इसमें z प्रेजेंट है डेरिवेटिव 0 इक्वल्स टू 0। दोनों टर्म में लैम्बडा कॉमन है, इस प्लस xy को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करोगे माइनस xy बनेगा, सेकेंड और थर्ड टर्म से आप लैम्बडा कॉमन निकालोगे तो 2x प्लस y कॉमन निकाला आपने लैम्बडा, ये प्लस xy बना माइनस xy, तो लैम्बडा इक्वल्स टू माइनस xy अपॉन 2x प्लस y, ये आपको लैम्बडा की वैल्यू मिली है। और इससे प्रीवियस लैम्बडा की वैल्यू मेरे पास नोन है, वहां पे लैम्बडा की वैल्यू थी आपके पास माइनस yz अपॉन 2y प्लस 2z, इससे प्रीवियस आपने वैल्यू फाइंड किए माइनस, यानी लैम्बडा की वैल्यू मेरे पास माइनस yz अपॉन 2y प्लस 2z, और अभी जो वैल्यू मिली थी इनको कंपेयर करेंगे, माइनस xy अपॉन 2x प्लस y, दोनों साइड से माइनस माइनस कैंसल, साथ में y कैंसल, यहाँ पे रिमेनिंग है z, और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करोगे तो z इंटू 2x प्लस y,
यहाँ पे रिमेनिंग था x, उसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है तो 2y प्लस 2z, z इंटू 2x 2xz, z इंटू y yz, x इंटू 2y 2xy, x इंटू 2z 2xz। दोनों साइड से कैंसिल हो रहा है आपका 2xz कैंसिल, बचा है yz इक्वल्स टू 2xy, दोनों साइड से y कैंसिल तो z इक्वल्स टू 2x, z इक्वल्स टू मिला है 2x। अब आपके पास y का भी रिलेशन है, y इक्वल्स टू मिला था 2x, साथ में z इक्वल्स टू भी कितना मिला है 2x। अब ये वैल्यू मुझे ऊपर पुट करनी है इक्वेशन 1 में। जैसे ही y इन टर्म्स ऑफ x और z इन टर्म्स ऑफ x नोन हुआ है, इससे प्रीवियस रिलेशन मेरे पास अभी कौन कौन से रिलेशन मिले, तो 3 वैल्यू मेरे पास है। सबसे पहले लैम्बडा की वैल्यू मिली थी माइनस yz अपॉन 2y प्लस 2z, y का रिलेशन इन टर्म्स मिला था 2x और अभी z का रिलेशन मिला इन टर्म्स ऑफ x 2x। जैसे ही y इन टर्म्स ऑफ x कन्वर्ट होता है और z की भी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x कन्वर्ट होती है, फिर ये वैल्यू आप ऑलवेज पुट करोगे कांस्टेंट टर्म वाले इक्वेशन में, यानी ऑलवेज फाई वाले इक्वेशन में, और फाई वाला इक्वेशन है इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 बिकम्स, इक्वेशन 2 है आपका 2xy प्लस 2xz प्लस yz माइनस 432, यानी इक्वल्स टू 432। y और z की वैल्यू रिप्लेस करना है, 2x इंटू वाई मीन्स अगेन 2x प्लस 2x इंटू z मीन्स 2x प्लस y इंटू z, यानी 2x इंटू 2x इज इक्वल्स टू 432। 2x इंटू 2x यानी 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर इज इक्वल हाँ, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 36, यानी x इक्वल्स टू 6, x की वैल्यू 6 मिली, y कितना होगा, y इक्वल्स टू 2x था, यानी 2 इंटू एक्स 12, एंड z इक्वल्स टू 2x था, तो 2 इंटू एक्स 12, x इक्वल्स टू 6, y इक्वल्स टू 12 एंड z इक्वल्स टू 12, यानी x मीन्स क्या थी आपकी लेंथ, y मीन्स सॉरी x मीन्स आपकी हाइट, y मीन्स आपकी लेंथ एंड z मीन्स आपकी ब्रेड। तो ये आपको मिले डायमेंशन कौन से थे क्वेश्चन में, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे x इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, y इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर एंड z इक्वल्स टू अगेन 12 सेंटीमीटर। ये हुआ आपका गिवन रेक्टेंगुलर बॉक्स के डायमेंशन, यानी हाइट, लेंथ एंड ब्रेड। एक बार शॉर्ट में फिर से समझ लेना, गिवन क्वेश्चन में आपको दिया था मैक्सिमम कैपेसिटी, जिसे आपने डिनोट किया स्मॉल f ऑफ x, y, z से, और कैपेसिटी का मीनिंग होता है वॉल्यूम, यानी x इंटू वाई इंटू जेड। फिर सरफेस एरिया दिया था, तो फ्रंट सरफेस एरिया xy कंसीडर किया, वैसा ही फेस बैक साइड में तो 2xy, साइड वाला मैंने xz कंसीडर किया, तो वैसा ही दूसरे साइड में xz है 2xz, और एक बॉटम वाला yz था, टॉप ओपन था, तो सिंगल yz इक्वल्स टू 432 यानी माइनस 432। फिर लैग्रांज की फर्स्ट कंडीशन अप्लाई की, डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू 0, वहां से लैम्बडा की वैल्यू। सेकंड कंडीशन डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू 0, वहां से y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x। थर्ड कंडीशन डेल एफ अपॉन डेल z इक्वल्स टू 0, वहां से z की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x। जैसे ही y इन टर्म्स ऑफ x एंड z इन टर्म्स ऑफ x कन्वर्ट होता है, ऑलवेज पुट करना है कांस्टेंट नंबर वाले टर्म में, यानी 5 वाले इक्वेशन से, तो वहां से आपको x की एकदम प्योर वैल्यू मिलेगी, जैसे मिली थी 6, देन y और z नोट किया, और वही आपके थे डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। ये लैग्रांज का कंडीशन यूज करके आपने एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड किए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू। थैंक यू के बाद भी